नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपको ऐसे जड़ी बूटियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो भारत में यदि कोई व्यक्ति थोड़ा भी जड़ी बूटियों के बारे में जान रखता हो तो वह गिलोय के बारे में अवश्य जानता हो। यह लता जाति वनस्पति है और बहुवर्षीय होने से इसे अमृता भी कहा जाता है। यह सभी ऋतुओं में हरी भरी रहती है। यह पेड़ पत्थर भवन खेत के मेड़ के सहारे लेकर कुंडलाकार चढ़ती जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसकी उत्पत्ति साक्षात अमृत के बूंदों से हुई है, इसलिए इसे अमृता भी कहते हैं। इसका विभिन्न नाम इस प्रकार हैं। वैज्ञानिक नाम है टिनोस्पोरा कार्डियोफोलिया, संस्कृत में अमृता गुंडुचि, हिंदी में गिलोय और गुंची कहते हैं और भाषाओं में और अन्य नाम हैं। यह रस तिक्त कास्य और गुण में गुरु, स्निग्ध, विपाक में मधुर, वीर्य में उष्ण, दोष कर्म यह त्रिदोष समक है और स्निग्ध होने से वात पित्त, कास्य होने से कफ और पित्त का शमन करता है। आचार्य भावमित्र ने लिखा है कि गुंडुचि रसायन गुण संपन्न होने से बुढ़ापा और रोगों से में प्रभाव दिखाती है। यह संग्राही, लघु, बलवर्धक, अग्निवर्धक, वात, पित्त, कफ, आम, तृषा, दाह, प्रमेह, खांसी, रक्तल्पता, कमला, चर्म रोग, वातनाशक, ज्वर, कृमि और वमन का हरण करता है। गिलोय में संग्राही गुण होने से यह दस्त के पतलेपन को समाप्त करता है और यह उष्णता के परिपक्वाशय वात को शांति भी करता है। भगवान पुनर्वसु आत्रेय ने कहा है कि अमृता में संग्रहित वातहर, दीपक, पाचन, रक्त विकार एवं विबंध को नष्ट करने वाली औषधि में सर्वश्रेष्ठ है। गुंडुचि के पत्तों का शाक कमला, चर्म रोग और प्रमेह नाशक बताया गया है। प्राचीन काल में यह रोग निवारण और रोग से बचाव हेतु तिक्त रस प्रधान साग सब्जी खूब खाई जाती थी, किंतु इस समय भोजन बनाने में स्वास्थ्य रक्षा का ध्यान बहुत कम हो गया है। करेला, परवल की सब्जी ऐसी बनाई जाती है कि उसका तिक्त रस बिल्कुल नष्ट हो जाता है। इस समय उदर कृमि, मंदाग्नि, त्वक विकार, मधुमेह और रक्त कैंसर आदि रोग बहुतायत से दिख रहे हैं। उनका भी एक कारण भोजन में तिक्त रस का अभाव या आयो भी है। हमारा कितना भी बड़ा दुर्भाग्य है कि हम इस सुलभ औषधि का उपयोग कर अपने स्वास्थ्य की रक्षा न कर नर्सिंग होम और डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं। गिलोय पर कुछ दशक पहले भी पर्याप्त वैज्ञानिक खोज हो चुकी है, पर एक नवीन खोज हुई जिसमें वैज्ञानिकों ने इसे यकृत की श्रेष्ठ दवा मानी। लीवर प्रतिरोधकता बढ़ाने में गिलोय की चमत्कारी प्रभाव और एलोपैथिक में भी मुहर लगा दी है। साधारण रूप से जगह जगह उगने वाला यह गिलोय नष्ट होने की कगार पर पहुंच चुकी है। लीवर को बचाने में 80% तक कारगर साबित हुआ है। मेरठ मेडिकल कॉलेज में चूहों पर किए गए शोध पर 30 दिन तक लगातार गिलोय सेवन में लीवर में जहर का असर 80% तक कम हो गया। मेरठ मेडिकल कॉलेज के फार्मास्यूटिकल विभाग ने विभागाध्यक्ष डॉक्टर के सक्सेना ने निर्देश में 5 सदस्य टीम गिलोय को लीवर पर प्रभाव को लेकर शोध कर रही है। टीम में 6 चूहों को समूह बनाकर उन पर शोध किया। फार्माकोलॉजिस्ट विभाग की टीम में डॉक्टर मोनिका शर्मा, डॉक्टर पिंकी विश्वकर्मा, डॉक्टर निधि वर्मा, डॉक्टर सैनी और डॉक्टर विपिन मंगल ने काम किया। सबसे पहले
6 चूहों पर सामान्य लीवर और एंजाइम का स्तर जांचा गया। इसके बाद दूसरे ग्रुप में चूहों पर लीवर में जाकर जहर कम करने के वाले कार्बन टेट्रासाइक्लोराइड का इंजेक्शन लगाया गया। कार्बन टेट्रासाइक्लोराइड एक ऐसी रसायन है जो लीवर के लिए टॉक्सिन का काम करती है। लीवर में इसका सर्वाधिक प्रभाव एंजाइम का अत्यधिक स्राव, ऐसे ही पीलिया और लीवर के अन्य रोगों में होता है। फिर से एंजाइम का स्तर जांचने के लिए अन्य टेस्ट किए गए। इसके बाद तीसरे, चौथे और 5वें ग्रुप में क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन तक गिलोय का अर्क पिलाया गया। हर ग्रुप को निश्चित दिनों तक उपरोक्त अर्क पिलाने के बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड का इंजेक्शन लगाया गया और लीवर को क्षतिग्रस्त होने का आकलन हिस्टोलॉजिक टेस्ट किया गया। डॉक्टर विपिन मंगल ने बताया कि बिना गिलोय पिलाए लीवर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन गिलोय पिलाने पर क्रमशः 20%, 40%, 80% तक लीवर सुरक्षित रहा। डॉक्टर विपिन ने बताया कि टीबी के दवाएं लीवर पर असर डालती है। ऐसे में गिलोय का सेवन भी लीवर की प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाती है और दवाओं का साइड इफेक्ट कम हो जाता है। हेपेटाइटिस बी और सी की रोकथाम में यह प्रभाव हो सकती है। प्रारंभ में शोध में गिलोय की चमत्कारी परिणाम मिले हैं। आइए अब इसका औषधीय प्रयोग देखते हैं। गिलोय का 1.5 ग्राम सोरस में शहद और सेंधा नमक ले लेंगे। इसको 1-1 ग्राम मिलाकर खूब अच्छी प्रकार से खरल कर लेंगे तथा नेत्राजन करने से तिमिर और पिल्प अर्श, कांच, कंडू, तिमिर और शुक्ल तथा कृष्णपटल नेत्र रोग नष्ट होते हैं। अगला है नेत्र रोग में गिलोय रस लेंगे और त्रिफला लेंगे और उसमें पीपल का चूर्ण मिलाएंगे और प्रातः सायं इसे सेवन कराते रहेंगे, तब नेत्र के ज्योति बढ़ जाती है। अगला है गठिया के लिए दूध के साथ इसका 2 से 5 ग्राम चूर्ण काफ़ी दिनों में 2-3 बार देने से गठिया और मूत्र स्राव में लाभ मिलता है। वात रक्त में मुंडी के 2 से 5 ग्राम चूर्ण, 2 चम्मच शहद, 1 चम्मच घी के साथ चाटकर गिलोय के 40 से 60 ग्राम क्वाथ को सुबह शाम पिलाने से वात रक्त खत्म होता है। अगला है वात ज्वर। बिल्व, अरणी, गंभारी, शिवनाथ तथा पढ़ाल, इनकी जड़ की छाल तथा गिलोय, आंवला, धनिया, ये सब बराबर मात्रा में लेकर इनको 20-20 ग्राम क्वाथ को दिन में 2 बार वात ज्वर में पीना चाहिए। इसे वात ज्वर में आराम मिलता है। अगला है राज्यक्षमा यानी टीबी। अश्वगंध, गिलोय, शतावरी, दशमूल, बबूला मूल तथा आड़ूसा, पोहकर मूल तथा आतिश का समभाग लेकर बनाए गए क्वाथ की 50-50 ग्राम मात्रा में सुबह शाम सेवन करने से राज्यक्षमा यानी टीबी में लाभ होता है। इसमें दूध और मांस रस
में वर्जित करना चाहिए। गिलोय के 10-20 ग्राम रस के साथ गुड़ का सेवन करने से कोष्ठबद्धता मिटती है। मिश्री के साथ सेवन करने से पित्त के उपद्रव मिटते हैं। मधु के साथ सेवन करने से कफ मिटता है और सौंठ के साथ सेवन करने से आमवात मिटता है। काली मिर्च को सुखाकर सुषुम्ना जल से सेवन करने से हृदय शूल मिटता है। इसके प्रयोग से व्याधि अनुसार नियम अनुपात 7 दिनों तक करना चाहिए, जिससे व्याधियों में लाभ मिलता है। मित्रों, तो ये रहा गिलोय के फायदे। दोस्तों, हम जल्दीबाजी में ये वीडियो बनाए, जिससे इस वीडियो में बनाते समय कुछ गलती हो गई हो, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तथा मित्रों, आप लोग कमेंट करना, लाइक करना भूल ही जाते हो। कृपया ऐसा न कीजिए। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्या कहूँ, बस इतना ही। नमस्कार।